सो इमेजिन दिस, आप सुबह उठते हो, फोन खोलते हो और पहली न्यूज हेडलाइन क्या दिखती है? ग्लोबल वॉर टेंशन एस्केलेट्स। और उसी के साथ दूसरी हेडलाइन, स्टॉक मार्केट क्रैशेस, इन्वेस्टर्स लूज मैसिव वेल्थ। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स का? क्या आपका म्यूचुअल फंड क्रैश हो जाएगा? क्या आपका स्टॉक पोर्टफोलियो जीरो हो सकता है? या क्या यही वो मोमेंट है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स करोड़पति बनते हैं? बिकॉज हिस्ट्री शोज समथिंग वेरी शॉकिंग। जब दुनिया डर रही होती है, कुछ इन्वेस्टर्स क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल कर देते हैं। और यही डिफरेंस है पुअर इन्वेस्टर माइंडसेट और वेल्थ बिल्डर माइंडसेट के बीच। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, अगर ग्लोबल वॉर एस्केलेट होती है तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा, कौन से सेक्टर्स क्रैश होंगे, कौन से सेक्टर्स बूम करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर कल मार्केट 30% गिर जाए, क्या आप बाय करोगे या पैनिक में सेल? अगर आंसर पता नहीं है तो यह वीडियो आपको फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो वॉच केयरफुली टिल द एंड, बिकॉज लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग क्राइसिस, और शायद ये स्ट्रैटेजी आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। चलो सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझते हैं, स्टॉक मार्केट नंबर्स से नहीं, इमोशंस से चलता है। यस, मार्केट इज ड्रिवन बाय फियर एंड ग्रीड। जब फियर बढ़ता है मार्केट गिरता है, जब ग्रीड बढ़ती है मार्केट उछलता है। अब सोचो, अगर वॉर न्यूज आती है तो क्या होता है? इन्वेस्टर्स सोचते हैं इकोनॉमी स्लो होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, कंपनीज प्रॉफिट्स लूज करेंगी, और फिर क्या होता है? मास पैनिक सेलिंग। अब यहां एक फनी ऑब्जर्वेशन है, जब मार्केट गिरता है तो लोग कहते हैं मार्केट डेंजरस है, लेकिन जब सेम स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब, जब चीज चीप होती है तब लोग डरते हैं, जब चीज एक्सपेंसिव होती है तब लोग एक्साइटेड होते हैं। और यही बिहेवियर इन्वेस्टर्स को पुअर बनाता है। बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑपोजिट करते हैं। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? जब भी ग्लोबल क्राइसिस आया, मार्केट पहले क्रैश हुआ, फिर मैसिव रिकवरी हुई। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ड्यूरिंग द गल्फ वॉर मार्केट्स क्रैश्ड इनिशियली, लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट्स रिकवर्ड। ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबल पैनिक था, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने वेल्थ बनाया। ड्यूरिंग ग्लोबल पैंडेमिक क्राइसिस मार्केट्स क्रैश्ड शार्पली, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट रीच्ड न्यू हाइज। तो पैटर्न क्या है? क्राइसिस क्रिएट्स पैनिक, पैनिक क्रिएट्स मार्केट क्रैश, क्रैश क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय फियर। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, वॉर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है? वॉर का इंपैक्ट मेनली 3 एरियाज में आता है। फर्स्ट, ऑयल प्राइसेस, सेकंड, इन्फ्लेशन, थर्ड, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन। अब इमेजिन करो, अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो जाता है, फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और फिर क्या होता है? इन्फ्लेशन राइजेस। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट प्रेशर में आता है। सो चेन रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वॉर टेंशन लीड्स टू ऑयल स्पाइक, लीड्स टू इन्फ्लेशन, लीड्स टू इंटरेस्ट रेट हाइक्स, लीड्स टू मार्केट वॉलेटिलिटी। लेकिन यही पूरी स्टोरी नहीं है, बिकॉज सम सेक्टर्स बेनिफिट फ्रॉम क्राइसिस। अब एक सवाल, अगर वॉर टेंशन बढ़े तो कौन से सेक्टर्स गिरेंगे और कौन से सेक्टर्स ग्रो करेंगे? पहले लूजर्स देखते हैं। एयरलाइंस हेवीली डिपेंड करते हैं फ्यूल प्राइसेस पर। अगर ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो एयरलाइन कंपनीज स्ट्रगल करती हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स श्रिंक हो जाते हैं। वॉर टेंशन बढ़ने पर लोग ट्रैवल अवॉइड करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री इंपैक्ट होती है, होटल्स ऑक्यूपेंसी गिरती है, एयर ट्रैवल डिमांड गिरती है। अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है तो एक्सपोर्ट कंपनीज इंपैक्ट होती हैं। अब विनर्स देखते हैं, और यहां स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वॉर टेंशन का बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन होता है? डिफेंस सेक्टर। कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट्स वेपन्स ऑर्डर्स बढ़ाती हैं, डिफेंस कंपनीज रेवेन्यू ग्रो करती हैं। अगर ऑयल प्राइसेस राइज करते हैं, एनर्जी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है, स्पेशली ऑयल प्रोड्यूसर्स।
गोल्ड ट्रेडिशनली सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं। अब एक छोटा सा फनी क्वेश्चन, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो सबसे पहले कौन पैनिक करता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम और आप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब मार्केट क्रैश होता है तो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं दिस इज सेल सीजन, लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स कहते हैं एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सेम इवेंट, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आउटकम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर वॉर क्राइसिस आता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? फर्स्ट रूल, डू नॉट पैनिक सेल। सेकंड रूल, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थर्ड रूल, इन्वेस्ट ग्रेजुअली। अब इमेजिन करो, मार्केट गिरता है 20%। अगर आप लंप सम इन्वेस्ट करते हो, रिस्क हाई हो सकता है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करते हो तो वॉलेटिलिटी आपका फ्रेंड बन सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स 3 स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। SIP का पावर क्या है? जब मार्केट गिरता है आपको मोर यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट बढ़ता है आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। ओवर लॉन्ग टर्म दिस स्ट्रैटेजी क्रिएट्स मैसिव वेल्थ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक ही एसेट में पैसा नहीं डालते, they diversify across equity, gold, debt instruments, global assets। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिड्यूस करता है। वेल्थ ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। अब इमेजिन करो फ्यूचर का एक सीन, 10 years लेटर आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते हो और रियलाइज करते हो कि जिस टाइम लोग डर रहे थे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, और वही इन्वेस्टमेंट्स आज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है रिएक्शनरी इन्वेस्टर और विजनरी इन्वेस्टर के बीच। लेकिन एक लास्ट सीक्रेट है, और ये सीक्रेट मोस्ट इन्वेस्टर्स नहीं जानते। मार्केट क्रैश में वेल्थ बनाने के लिए सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है? नॉट टाइमिंग, नॉट लक, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, कंसिस्टेंट लर्निंग, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, यही फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। अगर आप यंग हो और एज 18 से 30 के बीच हो तो आपके पास सबसे पावरफुल एसेट है टाइम। अगर आप अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है, और धीरे धीरे स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स भी मैसिव वेल्थ बन सकते हैं। रिमेंबर दिस, क्राइसिस टेम्पोररी होते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट परमानेंट होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में लिखो स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट, और अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो जो आपको फाइनेंशियली पावरफुल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करें मल्टी बैगर स्टॉक्स, कैसे बिल्ड करें पावरफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और कैसे क्रिएट करें फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफस्टाइल। अंटिल देन रिमेंबर वन थिंग, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, क्वेश्चन सिर्फ यह है क्या आप तैयार हो